जय जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्संग धारा में, जहां पर आपको धर्म, सत्संग से रिलेटेड वीडियोस, भक्ति से रिलेटेड वीडियोस समय समय पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, वीडियोस की इस श्रृंखला में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी की कथा। तो दोस्तों, जैसा कि पहली वीडियो में आप देख चुके हैं कि इस साल 2024 में जो परिवर्तिनी एकादशी पड़ रही है वो 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को व्रत रखा जाएगा। व्रत की विधि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। इसके लिए आप पहली वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, आपका समय भी ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि एक टॉपिक पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो अब मैं विधि दोबारा नहीं बताऊंगा, उसी वीडियो में आप देख लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी की कथा। तो दोस्तों, ये जो एकादशी की कथा है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और इसमें संस्कृत भी है और हिंदी भी है। तो संस्कृत जो है वो मूल पाठ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यदि मेरे इस वीडियो के बाद कमेंट्स आते हैं कि आप संस्कृत में भी पढ़ के बताओ, तो मैं संस्कृत में भी पढ़ के आपको दिखा दूंगा। संस्कृत कई लोगों को नहीं आती, तो वो मेरे वीडियो से भी सीख लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको संस्कृत में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। दोस्तों, शुरू करते हैं एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसमें किस देवता का पूजन होता है और उसकी क्या विधि है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, महापुराणों को देने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली, सब पापों का हरण करने वाली वामन नाम की एकादशी होती है। हे राजन, इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसे इससे श्रवण मात्र से ही सब पापों का क्षय हो जाता है, मतलब सब पाप खत्म हो जाते हैं। मेरी भक्ति में लगे हुए वैष्णव लोगों द्वारा भाद्रपद मास में वामन भगवान का पूजन करना तीनों जगत के पूजन के समान है। कमल के समान नेत्र वाले भगवान वामन का कमलों द्वारा पूजन करना चाहिए। इस पवित्र जयंती एकादशी का व्रत जिसने किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजा की है। इसलिए हरिवासर का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसी एकादशी के दिन शेषशायी भगवान विष्णु सोए हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मुझे इसमें बहुत संशय है। देव देवेश भगवान विष्णु कैसे सोते हैं? बलि नाम के असुर को किस लिए बांधा गया? पृथ्वी एवं देवता लोग किस प्रकार संतुष्ट हुए? जगन्नाथ, देव देवेश के सोने पर संसार के लोग क्या करते हैं? चातुर्मास्य के व्रत का विधान क्या है? चातुर्मास के व्रत का क्या विधान है, यह सब कुछ विस्तार से कहिए और मेरे संशय को दूर करिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजशार्दूल, इस पुरातन कथा को सुनो। पहले त्रेता युग में बलि नाम का दानव हुआ था। वह विष्णु का भक्त था, प्रतिदिन विष्णु का पूजन करता था। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से प्रभु का स्मरण करता था, प्रतिदिन जप भी करता था। परंतु उसने इंद्र से द्वेष करके देवलोक को जीत लिया। पराजित देवता आपस में विचार करने लगे कि इस कष्ट से कैसे निवृत्ति हो। विचार करके इंद्र जो है वो इंद्र सहित सभी देवता विष्णु के नजदीक गए। भूमि पर मस्तक झुकाकर इंद्र सूक्तों के द्वारा स्तुति करने लगा। बृहस्पति सहित सभी देवताओं ने विष्णु की स्तुति की, जिससे विष्णु ने वामन के रूप में पांचवा अवतार लिया, तो उस वामन रूप से विष्णु ने बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, वामन रूप द्वारा वह असुर कैसे जीता गया, वह मुझसे विस्तार से कहो। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मचारी रूप बालक द्वारा प्रार्थना की गई कि 3 पग प्रमाण भूमि मुझे दो।
3 भुवनों के आप स्वामी हैं। हे बलिराजन, उसमें से 3 पग भूमि बहुत ही कम है, जिसे देने से तुझे कठिनाई नहीं होगी। हे राजन, वह राजा बलि मुझे 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। संकल्प मात्र से ही वह ब्रह्मचारी रूप वामन त्रिविक्रम देव की देह अति विस्तृत हो गई। इसका मतलब है कि भगवान वामन देव की देह जो है, सिर्फ उनके संकल्प, भगवान ने सिर्फ संकल्प ही किया और एकदम देखते ही देखते भगवान श्री वामन देव जी की जो देह है वो बहुत बड़ी हो गई। भूलोक में पांव, भुवलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कटी, महरलोक में उदर, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख को रख करके शिर को स्थापित किया। उस समय चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और इंद्र समेत सभी देवता, शेषनाग आदि वेद सूक्तों से उस त्रिविक्रम भगवान की स्तुति करने लगे। अब त्रिविक्रम किसको कहा जाता है? त्रिविक्रम भगवान वामन को ही कहा जाता है। तब उस वामन रूप ने कहा कि एक पग में मैंने पृथ्वी, एक पग में स्वर्ग को नाप लिया है। हे निष्पाप, आप तीसरे पग के लिए स्थान दो। ऐसा कहने पर राजा बलि ने अपना मस्तक झुका दिया। उसके बाद मैंने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल पहुंचा दिया। उस राजा बलि की विनम्रता देखकर त्रिविक्रम देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि से कहा कि हे धर्मात्मा, मैं निरंतर तुम्हारे सानिध्य में रहूंगा। मतलब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे एज ए केयर टेकर रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहां पर भी, पाताल में। तुम इस जया नाम की एकादशी का सेवन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। वहां पाताल में भगवान विष्णु की एक मूर्ति पाताल में बलि का आश्रय लिए स्थित है। एक शेषशायी पर क्षीर सागर में स्थित है। जब तक कार्तिक मास आता है तब तक ऋषिकेश शयन करते हैं। उनके शयन के समय में जो पुण्य होता है वह सब पुण्यों में उत्तम है। हे राजन, इस कारण से महापुण्यवती, पवित्र एवं पापों को हरण करने वाली इस एकादशी का सेवन करना चाहिए। इस दिन शेषशायी विष्णु भगवान करवट लेते हैं। इसमें तीनों लोकों के पितामह देव देव का पूजन करना चाहिए। दही चावल चांदी का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। भुक्ति मुक्ति को देने वाला यह हरिवासर मतलब एकादशी अत्यंत फलप्रद है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी का महात्म्य। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकादशी की कथा, त्रुटि रहित कथा सुन सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जपते रहिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।